दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे गोल सेटिंग के ऊपर। गोल सेटिंग इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितना कि आपके गाड़ी में पेट्रोल का होना। दोस्तों गोल सेटिंग के बदौलत ही आप अपने जीवन की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। गोल सेटिंग के बदौलत ही आप अपने लक्ष्य को इजीली हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है आपको कि आप गोल को जरूर से जरूर सेट करें। दोस्तों आप भी जानते हैं कि आपके पास कितना भी महंगा गाड़ी है, कितना भी महंगी कार है, लेकिन उसमें अगर पेट्रोल नहीं है तो वो गाड़ी यूजलेस हो जाती है, वो गाड़ी आपके काम की नहीं रहती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स ट्रेनर एंड लाइफ कोच। एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करते हैं। इस सीरीज पे आपको 3 वीडियोज मिलेंगे जिसमें कि आप तीनों वीडियोज में अलग अलग चीज़ें जानेंगे गोल सेटिंग के ऊपर। सबसे पहला वीडियो में आप जानेंगे कि गोल सेटिंग करने का सही प्रोसेस क्या है। दूसरे वीडियो में आप जानेंगे कि एक फॉर्मूला जिससे कि आप गोल सेटिंग कर सकते हैं। तीसरा वीडियो गोल सेटिंग में आपको लिखने का और जल्दी से जल्दी अचीव करने का कि आप कैसे उस गोल को लिखें ताकि वो गोल जल्दी से जल्दी अचीव हो। दोस्तों हर कोई जानता है, हम सभी अपने घरों में, जब हमारे घरों में शादी या पार्टियां होती हैं तो हम उसकी सही से प्लानिंग करते हैं। कुछ दिनों से लंबा प्लानिंग चलता है कि इस पार्टी को कैसे इसको फिनिश करना है, इस पार्टी को कैसे ख़त्म करना है, हमारे घर में क्या बनना चाहिए उसकी हम प्लानिंग करते हैं, हमें कब भी कहीं अगर जाना है तो उसकी हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन अपनी पूरी लाइफ की प्लानिंग करना भूल जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप अपनी पूरी लाइफ की प्लानिंग नहीं करते हैं, जब तक आप अपना गोल नहीं डिसाइड करते हैं, तब तक आप फोकस्ड होके अपने काम को नहीं कर पाते हैं और इसी के कारण आपके ज़िंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आने के चांसेस बने रहते हैं। जब आप गोल सेटिंग करते हैं तो आपके पास एक दिशा होता है जहां से आप उस दिशा को फॉलो करके उस दिशा में आगे बढ़ के और आप अपना गोल अचीव करते हैं। गोल सेटिंग में 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इस पार्ट 1 वीडियो में, जो कि 4 पॉइंट अगर आपके माइंड में आ गई तो इसके बाद गोल सेट करना आपके लिए भी आसान हो जाएगा। जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है आपका बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं, इस तरीके के डिजायर के साथ नहीं सेट करना है कि हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा। इस तरीके के गोल्स जल्दी अचीव नहीं होते हैं। जब तक आपके पास बर्निंग डिजायर नहीं है कि ये चाहिए मीन्स यही चाहिए, मुझे अगर होंडा की कार चाहिए तो मुझे होंडा की कार ही चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं लेना है। इस तरीके की जब तक आपकी बर्निंग डिजायर नहीं होगी, मुझे अगर स्विट्जरलैंड जाना है तो स्विट्जरलैंड ही जाना है, इससे अलावा मुझे दुबई और अमेरिका कहीं नहीं जाना है। इस तरीके की अगर गोल्स आपके होते हैं तो वो बर्निंग डिजायर के साथ होते हैं और उस बर्निंग डिजायर में आपको प्रेरणा मिलती है अपने आप को मोटिवेटेड रखने की और अपने आप को लक्ष्य के प्रति एग्रेसिव रखने की। इस बर्निंग डिजायर के बदौलत आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वो रीजन है जिसके कारण आप इस गोल को अचीव करने के लिए पूरी तन मन धन से अपना फोकस बना के और उस पर काम करते हैं। हर कोई अपना गोल लिखता है, हर कोई अपने हिसाब से उसको अचीव करने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे मेन फोकस है कि आपका क्या रीजन है। अगर ये गोल नहीं अचीव हुआ तो आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, अगर ये गोल अचीव हुआ तो आपके लाइफ में क्या कौन सी खुशियाँ आ सकती है। इस तरीके का रीजन होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। जब इस तरीके के रीजन्स आपके पास होते हैं तो आप अपने डिजायर के ऊपर फोकस्ड वे में काम करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है होप एंड फेथ का। दोस्तों जो भी गोल आप सेट कर रहे हैं उस गोल से आपको कुछ ना कुछ उम्मीदें होती है कि हाँ ये गोल मुझे मिलेगा तो मुझे ये चीज़ें मुझे मिल सकती है। उस गोल से आपकी जो भी उम्मीदें हैं उस उम्मीद को आप जरूर बरकरार रखें, उस उम्मीद को हमेशा तरोताज़ा रखें। उसके साथ साथ आप अपना फेथ भी बनाए रखें कि मुझे ये गोल अचीव होगा ही होगा। आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपके फेथ को डिमोरलाइज करे कि नहीं ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है और ये चीज़ नहीं हो सकता है। आप अपने फेथ को हमेशा बनाए रखें और उम्मीद अपना कायम रखें कि मुझे ये गोल अचीव होने पे मुझे ये सारी चीज़ें मुझे मेरे पास आएंगी। तीसरा होता है आपका 0 डाउट कंसेप्ट। आपको इस गोल में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।
जो भी गोल आप सेट कर रहे हैं वो आपने सही डायरेक्शन में अगर सेट किया है तो आपके पास 0 डाउट के चांसेस होते हैं। बिकॉज कि अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आपके पास डाउट के कोई चांस ही नहीं आएंगे। सपोज करो कि आप अगर IAS बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपकी प्रिपरेशन शुरू से ही उस लेवल की होनी चाहिए ताकि आप उस IAS का लक्ष्य को अचीव कर पाओ। आपको बनना है, अगर लीडर बनना है तो आप IAS का गोल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लीडर बनने के लिए आपको दूसरे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा और IAS बनने के लिए दूसरे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। हर एक गोल के लिए आपको स्पेसिफिक आपका टास्क होना चाहिए, स्पेसिफिक आपके पास वे होना चाहिए कि मुझे ये गोल अचीव करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। चौथा जो आता है एब्सोल्यूट क्लियरिटी का, कि मुझे अगर ये गोल अचीव करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पास गोल से रिलेटेड आपकी क्लियरिटी है तो आप उस गोल के ऊपर उसमें डिवाइडेशन करके उसमें आप ब्रेक करके आप अपने गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। आपको एक बार आप जब गोल सेट कर देते हैं तो आपको गोल के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अपने डेली वर्क पे फोकस करना होता है कि जो भी काम आप अपने डे बाय डे वर्क में कर रहे हो वो आपको गोल के तरफ ले जाना चाहिए। आप इसकी रिव्यू 7 दिन, 10 दिन, 1 महीने या 2 महीने पे आप करते रहते हो और उस हिसाब से आप अपने लक्ष्य के उतने ही करीब आते जाते हो। ये जो 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में बड़ा से बड़ा गोल भी अचीव कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है आपका बर्निंग डिजायर, उसके बाद दूसरा आता है आपका होप एंड फेथ, उसके बाद है आपका जीरो डाउट। जीरो डाउट इट मीन्स कि कोई भी डाउट आपको नहीं होनी चाहिए आपको अपने गोल के प्रति, और चौथा है एब्सोल्यूट क्लियरिटी। दोस्तों इसके बाद भी आपको 2 वीडियोज गोल सेटिंग के ऊपर मिलेंगे जहां पे कि आप एक फॉर्मूला देखेंगे जिससे कि आपको आसान हो जाएगा और भी आसान हो जाएगा आपके अपने गोल को सेट करना। उसके बाद आपको तीसरे वीडियोज में आपको मिलेगा कि कैसे आप अपने गोल को लिख सकते हैं और उसको अचीव करने में कैसे आपको हेल्प मिलती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सकता है शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभ उठा सकें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।